हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको पता है अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं स्पेशल बिहार। और स्पेशल बिहार में जो आज हम लोग चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है बिहार का जो है अपवाह तंत्र। और यहाँ से जो है 2 से 3 क्वेश्चन, इस चैप्टर से जो है 2 से 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म आता ही आता है ना। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, है ना, तो जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं आपको जो है कंप्लीट एक चैप्टर पूरा करवा देता हूँ। और आपके एग्ज़ाम में स्पेशल बिहार का जो योगदान है कितना महत्वपूर्ण है, लगभग 20 क्वेश्चन आता है ना। तो और ये पूरा सीरीज़ मैं आपको सब कुछ फ्री में आपको यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको शेड्यूल बता देता हूँ कैसे आपको क्लास ये मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपके एग्ज़ाम जो है सितंबर मंथ में है, तो एकदम जी जान लगा दीजिए। और लगभग आपके पास जो है अब 95 डेज़ बचा हुआ है, तो इसमें आपको साथ में लेके चलना है सारे सेक्शन को। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, पीछे वाला को भी रिवीजन करना है, क्योंकि जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम लोग ये जो है 4 स्लॉट में पूरा करेंगे पूरा सिलेबस को। जो आप लोगों का जो फर्स्ट स्लॉट था, यहाँ पे एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग का जो फ्रेंड्स फर्स्ट स्लॉट था, है ना, उसमें मैं आपको जो पूरा करवा दिया हूँ। और इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करना ज़रूरी है, नहीं तो भूल जाएंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट था आप लोगों का वो था भाई मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग बहुत कायदे से कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा सब्जेक्ट था आप लोगों का, है ना, वो था बायोलॉजी, है ना। साइंस में जो है बायोलॉजी हम लोग बहुत कम अच्छे से जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जीव विज्ञान कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा सब्जेक्ट था आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी। और ये भी हम लोग जो है पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा सब्जेक्ट था, है ना। और चौथा करंट अफेयर्स, तो जाहिर सी बात है वो तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था जो कि पूरा कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, पीछे वाला का भी रिवीजन करना है। उसके बाद आपको एमसीक्यू ज़रूर लगाना है। एमसीक्यू एमसीक्यू कहाँ से लगाना है तो बता चुका हूँ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है, आप सबको पता है, तो आपको वहाँ से लगाना है। और PYQ तो मैं आपको करवा ही दिया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर BPSC का मास्टर वीडियो दिया हूँ, आप उसे बार बार देखेंगे। ठीक है, और डेफिनेटली मैं जितना बता रहा हूँ कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आएगा। और डेफिनेटली प्री ही नहीं बल्कि निकलेगा, बल्कि बहुत अच्छे मार्क्स से जो है आपका प्री होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, जो कि अभी हम लोग सेकेंड स्लॉट कंप्लीट कर रहे हैं। तो सेकेंड स्लॉट में जो है ये डे 5वां है आज, और इसमें मैं आपको प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स, है ना, उसके बाद बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो आज जो आपको पूरा करना है ना, चूँकि ये 4 सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। तो प्राचीन भारत के इतिहास में, है ना, महाजनपद काल पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ, आपको उसे देखना है। फिजिक्स में आपको जो है आप देखेंगे तो यांत्रिकी को पूरा करना है। और बिहार स्पेशल में बिहार का जो है अपवाह तंत्र पूरा करना है ना, चूँकि मैं खुद करवाऊंगा। तो पहले क्या करिएगा, पहले आपको वीडियो देखना है, ठीक है, उसके बाद PDF को पढ़ना है, क्योंकि मैं वीडियो में बताऊँ कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे एकदम जीरो से डायग्रामिकली पिक्चोरियल फॉर्म में सब कुछ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, और करंट अफेयर्स में आपको जो यहाँ पे रिविजन करना है वो अप्रैल मंथ का, है ना, क्योंकि अप्रैल मंथ का जो 2025 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, पहले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको PDF से रिवीजन करना है। ठीक है, वीडियो कहाँ पे होगा तो जो प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ आपके बैच में, वहीं पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ आप लोगों को। देखो 71st BPSC के लिए जो है कंप्लीट बैच आप लोगों के लिए 100 डेज़ का जो है बैच लेके आया है ना। तो जो लोग इच्छुक हैं तो आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। सेकंड स्लॉट अभी इस बैच में चल रहा है, इसका फी मात्र जो है 1999 है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130, है ना। ये कंप्लीट कोर्स है। पेमेंट का नंबर नीचे वाला है 73 वाला नंबर, और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला पे भेजना होता है, जैसे आप पेमेंट करेंगे। जो लोग जुड़ना चाहेंगे, है ना, पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से करेंगे, है ना, तो उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, मेंस का भी बैच ऑलरेडी चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मेंस का भी क्लास शुरू है, इसका भी फी मात्र 1999 है। मॉक टेस्ट भी शुरू है, और 20 मॉक टेस्ट का मैं यहाँ पे जो फी कर दिया हूँ मात्र जो है 599 यहाँ भी। तो आप देख लीजिए, नंबर वही है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि भाई बिहार का अपवाह तंत्र, है ना। देखो भाई, ये क्लासेज आपको कंप्लीटली जो है बिहार स्पेशल का, एंशिएंट हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स का यूट्यूब पे मैं फ्री में दे रहा हूँ। और अगर इसे आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, कंप्लीट प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। ठीक है, चलिए तो बिहार का अपवाह तंत्र की मैं बात कर लूँ। अच्छा, ये जो PDF कंप्लीट मिलेगा, मैं बता दूँ, ये PDF आपको पेड बैच में मिलता है। ठीक है, कुछ लोग बोलते रहते हैं कि सर PDF भी दे दीजिए, तो भाई आप नोट्स बना लीजिए, इतना तो मेहनत कर सकते हैं, फ्री में तो मैं आपको क्लास दे ही रहा हूँ। PDF के लिए आपको जो है पेड बैच में सारे सेक्शन का PDF मिल जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का।
चलिए, तो अपवाह तंत्र की मैं बात कर लूँ। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अपवाह तंत्र जो है, ये शब्द आपको दिखेगा, है ना, कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं ना, क्वेश्चन तो आपके मन में आएगा। तो हालांकि मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, वहाँ पे बहुत कायदे से आसान शब्दों में सब कुछ समझा दिया हूँ। हम लोग अभी बिहार की नदियाँ को कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो भाई, आप सबको पता है कि ये जो अपना प्यारा सा बिहार है, तो जो गंगा रिवर है बिहार के जो है लगभग दो भागों में बांटते हैं ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। तो यहाँ जो है बिहार के बीचों बीच जो है ये गंगा नदी जो है लगभग बिहार के दो भागों में बांट देते हैं। एक तो आप सबको पता है कि उत्तरी बिहार की नदियाँ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, और एक तो है यहाँ पे हम लोग दक्षिण बिहार की जो है नदियाँ को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ये बता दीजिए। तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि भाई एक नदी है ना, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो मेन नदी है ये है गंगा नदी। तो एक नदी और उसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी में कौन सा है, ऊपर में आप देखेंगे तो ऊपर से जो है नेपाल से जो नदियाँ निकलती हैं पहाड़ी इलाका से, यहाँ पे गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, घगड़ नदी हो गया, कोसी हो गया, कमला हो गया, है ना, ये सब जो है कहाँ पे आके मिल जाता है, तो ये गंगा नदी में आके मिल जाती है। और आप देखेंगे दक्षिणी बिहार में तो यहाँ से भी सोन नदी है, पुनपुन है, फाल्गु है ना, कई सारी नदियाँ हैं। तो ये सभी नदियाँ जो है मिलके क्या करता है कि एक अपवाह तंत्र का निर्माण करता है। तो यहाँ पे सीधे तौर पे आप कह सकते हैं सर, एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपवाह तंत्र कहते हैं। बेसिक बातें हैं, और चूंकि यहाँ पे समझना है, यहाँ पे रटने वाली कोई बात है ही नहीं। एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताते जाऊँगा, ठीक है। चलिए, तो अपवाह तंत्र का डेफिनेशन आपको जो है समझ में आ गया होगा, और डायग्रामिकली मैं समझा दूंगा कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई, चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार की नदियाँ, तो कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक जो है समृद्ध राज्य है ना। बिहार में कई सारी नदियाँ हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ नदियों एवं जो है उसकी सहायक नदियाँ का जो है नदियाँ और उनकी जो सहायक नदी है उनका विस्तृत है ना। अपवाह तंत्र के आधार पर जो है, अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को कितने, तो दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कैसे, तो मैं अभी आपको बताया ना कि भाई ये अपना प्यारा सा बिहार है। अब एक बार समझिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में लेके चलूँगा, है ना। तो ये अपना प्यारा सा बिहार है, तो बिहार के बीचों बीच मैंने आपको बताया ना कि भाई बिहार के बीचों बीच जो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से है ना गंगा नदी जो बहती है ना, आप देखेंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदी जो है बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ये मेन जो नदी है गंगा नदी, और इनके सहायक नदी है ये, है ना, ये उत्तरी बिहार की नदियाँ है, और उधर से जो है दक्षिण बिहार की नदियाँ मिलती है। तो यही कहा जा रहा है अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस लाइन को समझिएगा। तो कह रहा है कि अपवाह, एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट। कह रहा है कि अपवाह तंत्र के आधार पर जो है बिहार की नदियों को दो जो है वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा जो है पठारी नदियाँ। तो हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, तो उत्तर बिहार की जो नदियाँ है भाई, ये क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है ना। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है उत्तरी बिहार, ये कहीं ना कहीं है ना, इधर नेपाल आपको दिखेगा, है ना, यहाँ पे नेपाल है, और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और नेपाल पे यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे पहाड़ी है, और ये जो उत्तर बिहार की नदियाँ है ये इसी पहाड़ी से, मतलब इसी पहाड़ी इलाका से हिमालय से निकलती है, ठीक है। इधर जो है मैंने आपको बताया था बिहार का भौतिक विभाजन, उसमें मैं आपको बताया था कि भाई यहाँ पे जो है कैमूर का पठार है, और यहाँ पे धारवाड़ चट्टाने है ना। तो ये जो पठारी इलाका जो नदियाँ है, ये दक्षिण बिहार की नदियाँ होगी, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया, बहुत आसान है, डायग्रामिकली पिक्चुअल फॉर्म में जो हम लोग समझते जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि बिहार के जो है बिहार के अपवाह तंत्र को जो है हम लोग नदियों के आधार पे क्या करते हैं भाई, दो वर्गों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरा जो है यहाँ पे कौन सा, तो पठारी नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसका क्रम आपको याद रखना है, कई बार क्रम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा, ये तो गंगा नदी है, मेन नदी आप देख रहे होंगे मैप पे, ठीक है, ये गंगा नदी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, तो मैप को जूम करिएगा ना, तो यहाँ पे भाई मैं आपको ऑफिशियल जो है बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार गवर्नमेंट का ये मैप आपको दिख जाएगा। तो आप सबको पता है कि इधर जो है नेपाल है, ठीक है, इधर जो है झारखंड है, ये झारखंड है, इधर यूपी है ना, और इधर जो है वेस्ट बंगाल है, आप सबको पता होना चाहिए। तो ये जो है उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, और उत्तर बिहार की नदियाँ जो है ये कहीं ना कहीं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। दक्षिण बिहार की नदियाँ आप देखेंगे तो ये जो है पठारी इलाका से ये नदियाँ निकलती है, ठीक है, और गंगा में मिलती है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं कि भाई क्या क्या आपको ध्यान रखना है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो, तो ये तो गंगा नदी है, मेन नदी, मुख्य नदी। अब देखो उत्तर बिहार की नदी, इसका क्रम आपको याद रखना है। एक तो घाघरा नदी है, अभी मैं बताऊंगा इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है। घाघरा नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है, मेची है, और महानंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्रम पूछ लेता है, ठीक है। इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है, कहाँ पे आके गंगा नदी में मिलती है। तो ये क्या है भाई, घाघरा नदी,
गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, मेची, महानंदा। तो मेची को छोड़ सकते हैं, हालांकि ये पूछे जा सकते हैं, अभी ये न्यूज़ में था, क्यों न्यूज़ में था अभी हम लोग देखने वाले हैं। और महानंदा, ठीक है। तो इसका क्रम 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा तो आपको यहाँ पे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। दक्षिण बिहार की नदियाँ जो पठारी नदियाँ हैं आप देखेंगे तो कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, मोहना है, यहाँ पे क्यूल है, छोटा सा नदी है, अजय है, ठीक है। ये नदियाँ हैं। अब इसका क्रम आपको कैसे याद रखना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इससे पहले दोनों जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और जो पठारी नदियाँ हैं दोनों में क्या अंतर है, नाम से ही पता चल रहा होगा भाई। हिमालय से जो नदियाँ निकलेगी तो जाहिर सी बात है ऊंचाई से आएगा, तो उसमें रफ्तार जो है बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो नदियाँ मैक्सिमम नदियाँ होगा तो उनका निर्माण जो है ग्लेशियर से पिघलने से होगा। यहाँ पे हमेशा वर्ष भर पानी होगा। एक एक करके चर्चा करेंगे। पठारी नदियाँ का रफ्तार थोड़ा सा स्लो होगा, इनके कंपेयर में थोड़ा सा बहुत स्लो होगा, है ना, देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सा होगा सर, तो जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, ठीक है। सब क्या है भाई, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है। ये इधर से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, पठारी नदियाँ इधर से जो निकल रही है भाई दक्षिण बिहार से, है ना, तो ये नदियाँ होंगी। ये चीज़ें ना माइंड पे रखिए, बहुत आसान है। तो दोनों में क्या अंतर है, देखो भाई ये जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ये सदानीरा है। सदानीरा का मतलब होगा कि भाई ये साल भर, पूरे साल भर जो है इसमें क्या होगा, जल प्रवाह होगा, जल होगा। जाहिर सी बात नदियाँ में जल होगी, नदी में, तो जाहिर सी बात है जल का प्रवाह तो तय है ना। तो ये कह रहा है कि ये नदियाँ जो है सदानीरा वर्ष भर जो है जल प्रवाह वाली नदियाँ हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। कह रहे ये नदियाँ जो है उत्तर से जो है दक्षिण की ओर प्रभावित होता है ना। अभी मैं आपको बताया हूँ ना कि ये जो नदियाँ है इधर से नेपाल से निकलती है मैक्सिमम नदियाँ, और देखिए उत्तर है ना, ये उत्तर से निकल रही है और दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही है, यही कह रहा है, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। अगला कह रहा है कि ये बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। अब डेल्टा क्या होता है सर, तो डेल्टा हम लोग उसे कहेंगे, मान लो कि भाई कोई नदियाँ है, ये नदी क्या करेगा, सपोज ये पहाड़ी नदी की मैं बात कर लूँ या फिर हिमालय नदी की मैं बात कर लूँ, तो ये जो हिमालय नदी है जो यहाँ पे हिमालय से मान लो कि ये पर्वत है और यहाँ से नदियाँ निकलेगी, तो जाहिर सी बात है नदी में जो है रफ्तार तेज होगा। जब रफ्तार तेज होगा, है ना, तो क्या करेगा भाई, ये अपने साथ क्या करेगा, तो आप कहेंगे सर अपने साथ यहाँ पे मिट्टी, बालू, कंकर आदि लेके आएगा, और जो मैदानी इलाका है ना, उसमें क्या करेगा, इकट्ठा कर देगा, है ना। अब जब यहाँ पे इकट्ठा कर देगा तो नदी इनके साइड से होके बहेगा, है ना, रफ्तार कम हो जाएगा, तो यहीं पे यहाँ पे क्या कर देगा भाई, डेल्टा का निर्माण कर देगा, है ना। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अभी आप समझ लीजिए कि डेल्टा क्या होता है ना। तो जाहिर सी बात है जो पहाड़ी नदियाँ हैं वो क्या करेगा भाई, बड़े बड़े डेल्टा बनाती है। ये मार्ग परिवर्तन और जो है गौखुर झील बनाती है, क्योंकि उसमें रफ्तार तेज होगा। तो जब पहाड़ी इलाका से निकलेगी ये नदियाँ, ठीक है, पहाड़ी नदियाँ, तो क्या होगा भाई, इसमें रफ्तार तेज होगा, है ना। तो जब पानी ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा भाई, अलग अलग शाखा में बढ़ जाएगा। जब पानी कम हो जाएगा तो फिर जो है एक जगह जो है इकट्ठा होकर बहेगी। तो भाई जाहिर सी बात है पहाड़ी नदियाँ में क्या होगा भाई, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अत्यधिक जल संग्रह के कारण जो है जो पहाड़ी नदियाँ है या फिर हिमालयन नदियाँ है उसमें बाढ़ भी बनता है, और उत्तर बिहार का जो मेन कारण है बाढ़ का, ये जो है उत्तर बिहार की नदियाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है उत्तर बिहार की नदी की मैं बात कर लूँ या फिर जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं ये कौन कौन सा है, तो आप देखेंगे गंगा तो जाहिर सी बात है मेन नदी है। उसके बाद यहाँ पे गंडक हो गया, कोसी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो महानंदा, ये जो है कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पठारी नदियाँ को, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मैं फास्ट में अब लेके जाता हूँ आपको। तो कह रहा है कि ये वर्षा जो है, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। कह रहा है कि जो पठारी नदियाँ है ये वर्षा आधारित नदियाँ है। जब बारिश होगी, वर्षा होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें पानी होगी, तो आप कह सकते हैं चल एक तरह से ये सीजनल रिवर है ना। अब कह रहा है कि ये दक्षिण से उत्तर की तरफ, मैंने आपको बताया कि भाई दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है ये इधर से है ना, दक्षिण से जो है उत्तर की तरफ जो है ये नदी प्रवाहित होगी, यही कह रहा है। ये नदी छोटे छोटे डेल्टा बनाती है। प्रवाह अगर नदी का जो है रफ्तार स्लो होगा तो डेल्टा छोटे छोटे बनाएंगे। ये जो है सीधे गमन करने वाली नदियाँ हैं, बिल्कुल, है ना। बाढ़ जो है इसमें कम आती है, आपको पता होना चाहिए। जैसे सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय आदि ये जो है ये नदियाँ है। ये नदियाँ जो है प्रौढ़ अवस्था में होती है, बूढ़ा अवस्था में, प्रौढ़ का मतलब होता है बूढ़ा अवस्था में, है ना। चलिए, तो इसमें जो है वर्ष भर जो है पानी सभी नदियाँ में नहीं होगी, पठारी जो नदियाँ हैं। तो आपने दोनों नदियाँ का आप मेंस में भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चीज़ों को डायग्रामिकली करिए और की पॉइंट अपने आप जो है आप तैयार करके रख लीजिए, है ना, तो ताकि आपको किसी भी एंगल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए आप मिस नहीं करेंगे। अब एक बार मैं पुनः एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि भाई जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ या फिर उत्तर बिहार की जो नदियाँ हैं इसका क्रम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे घाघरा नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। आपसे पता है प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जो है उत्तर बिहार की नदियाँ है, ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा उत्तर बिहार की नदियाँ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा और मेची भी ध्यान ही रख लीजिएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन सा है, कर्मनाशा से शुरू करिएगा, सोन हो गया, पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, मोहना हो गया, अजाई हो गया, है ना। एक क्यूल भी है, एक छोटी सी नदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की नदियाँ।
चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे नदी का नाम है, महत्वपूर्ण है, इसका उद्गम है, उद्गम इसका जो है उद्भव कैसे हुआ है, कहाँ से निकलती है ये नदी, कहाँ से बन के तैयार होते हैं। उसके बाद ये जो संगम या मुहाना आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बिहार में उस रिवर का लंबाई कितना है। संगम का मतलब ही होता है ना, यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर संगम का मतलब होगा, संगम का मतलब ये होता है कि मिलन। तो ये नदी जो है जैसे गंगा नदी है तो ये कहाँ पे जाके मिल जाता है, जैसे घाघरा नदी है तो ये निकलता कहाँ से है और कहाँ पे जाके जो है गंगा नदी में मिल जाता है। प्रश्न पूछे जाता है। गंगा नदी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पुनः एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ, क्योंकि ये गंगा नदी जो है ना बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है ना। अगर आप बिहार का मैप देखेंगे, ये बिहार का मैप है और अभी मैं आपको बताऊँ ना कि ये बिहार के बीचों बीच जो है ये गंगा नदी बहती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे उत्तर बिहार की नदियाँ जो हिमालयन नदियाँ हैं अभी हम लोग देखे हैं वो नदियाँ होगी, और ये पठारी नदियाँ होगी, ठीक है। ये पठारी नदियाँ होगी, ठीक है ना। दक्षिण बिहार की नदियाँ, पठारी नदियाँ मैं कहूँगा तो आप ये समझिएगा कि ये दक्षिण बिहार की नदी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो आइए एक बार यहाँ पे ये जो है ना आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे की पॉइंट ही लिया हूँ जो आपके एग्जाम में चाहे पीटी हो या मेंस को भी आप आराम से लिख सकते हैं, चीज़ों को समझे रहेंगे। तो क्या कह रहा है कि नदी का नाम है, यहाँ पे एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ आपको दोबारा, ठीक है फ्रेंड्स। कम टाइम में ना मैक्सिमम चीज़ें अपने माइंड में सेट करिए ताकि आपका परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर हो। तो यहाँ पे नदी है, उद्गम स्थान है, उसका संगम है जहाँ पे मिलती है नदी, और बिहार में जो है इनकी लंबाई क्या है। गंगा नदी की बात कर लूँ तो यह जो है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके जो है क्या करता है भैया, मिल जाती है। बिहार में इसकी लंबाई जो है, अगर मैं मैप पे लेके चलूँ तो गंगा नदी की जो है बिहार में जो लंबाई है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बिहार में लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड से में जो है ये उत्तराखंड से निकलती है, यूपी होते हुए बिहार में आके प्रवेश करती है, और ये कहाँ पे जाके, यहाँ पे जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल है, आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी, और वहाँ पे जाके ये क्या करता है भाई, ये मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में इसकी लंबाई आपने देख लिया, अभी चर्चा करेंगे एक एक की पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे, अब ध्यान से देख लीजिए एक बार। चलिए अगला जो है फ्रेंड्स जो नदी है वो है घाघरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तिब्बत बहुत इंपॉर्टेंट है, तिब्बत से निकलती है और गंगा में जो है कहाँ पे, तो ये सारण में गंगा नदी में आके मिल जाती है। और बिहार में जो घाघरा नदी की लंबाई है वो है कितना, तो 83 किलोमीटर। मैं डिटेल में आगे मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में लिख दिया हूँ गंगा नदी के बारे में, आप देख सकते हैं गंडक के बारे में, घाघरा नदी के बारे में, है ना, डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो यहाँ पे एक चार्ट में मैं बता रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। चलो अब यहाँ पे गंडक की मैं बात कर लूँ तो ये नेपाल से आती है ये नदियाँ। गंगा नदी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई गंडक नदी जो है गंगा नदी में कहाँ पे मिलता है, तो ये पहलेजा घाट है पटना में, सॉरी पहलेजा घाट में क्या बोल दिया, पटना नहीं, ये सारण जिला में आता है, ध्यान रखिएगा, माफ़ी चाहता हूँ यार, ये सारण जिला में पहलेजा घाट है, ठीक है। तो गंडक नदी क्या होता है भाई, ये हिमालय से निकलती नदी है, सारण जिले में जो पहलेजा घाट है वहीं पे आके गंगा में मिल जाती है, और इसकी जो कुल लंबाई है बिहार में 260 किलोमीटर, मैं गंडक का बात कर रहा हूँ, ठीक है, गंडक का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, बूढ़ी गंडक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बूढ़ी गंडक की मैं बात कर लूँ, ये जो नदियाँ हैं बूढ़ी गंडक, ये सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और चौतरबा और जो है बिशनपुर पश्चिमी चंपारण, ये अलग अलग कई बार ना इसका नाम देगा, तो आपको बस ये ध्यान रखना कि ये जो इसका उद्गम स्थान है सोमेश्वर पहाड़ी है ना, यहाँ पे जगह का नाम आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये चौतरबा और जो है बिशनपुर पश्चिमी चंपारण होते हुए ये नदियाँ कहाँ पे, तो गंगा नदी में जाके मिलती है कहाँ पे, तो खगड़िया जिला में, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ, बूढ़ी गंडक है ना, कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा नदियाँ जो है सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सोमेश्वर पहाड़ी का लोकेशन क्या है सर, तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और पुनः बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सोमेश्वर पहाड़ी है, क्योंकि बिहार से ही निकलती है, और ये बहते हुए जो पश्चिमी चंपारण से है ना जाके, और गंगा में कहाँ पे, तो आप कहेंगे सर खगड़िया जिला में है ना, जाके गंगा नदी में मिल जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मैं पुनः कर रहा हूँ, डिटेल में आगे में चर्चा करेंगे। टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। बागमती की मैं बात कर लूँ, है ना, तो बागमती जो है महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल से, कोसी नदी में जो है मिल जाती है, ठीक है। और इनकी जो बिहार में टोटल लंबाई है 394 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई भी ध्यान रखना है। कमला नदी की मैं बात कर लूँ तो यह जो है महाभारत श्रेणी से ये भी निकलती है नेपाल से, और कोसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। और बिहार में इसकी जो टोटल लंबाई है 228 किलोमीटर। कोसी, ये कमला था, सॉरी कमला था। और कोसी की मैं बात कर लूँ तो ये गोसाई स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, गोसाई स्थान नेपाल से ये निकलती है, और गंगा में कहाँ पे, तो कुर्सेला कटिहार में है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे मैं पुनः करूँ, डिटेल में मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो गंगा नदी में जाके कौन सा, तो कोसी नदी निकलती कहाँ से है, तो ये नेपाल के जो गोसाई स्थान है वहाँ से निकलती है, और गंगा में कुर्सेला जो कि कटिहार जिला में है ना, कटिहार जिला में है, कुर्सेला में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, और बिहार में इसकी जो टोटल कुल लंबाई है 260 किलोमीटर, ठीक है। महानंदा की बात कर लूँ तो ये जो है पश्चिम बंगाल के जो है दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है, और गंगा में जो है मालदा जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं टोटल लंबाई 360 किलोमीटर, ये 260 है, ये 360 है, तो गलती मत करिएगा।
कर्मनाशक में बात कर लूँ तो यह जो है बिंद पर्वत श्रेणी से, बिंद पर्वत श्रेणी कहाँ है सर, तो मैंने आपको बताया ना कैमूर का पठार जो है यहाँ पे बिंद पर्वत श्रेणी से ये नदियाँ निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह जो है गंगा में चौसा के पास मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से एमपी से निकलती है और गंगा में जो है दानापुर में आके मिल जाती है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पुनपुन की बात कर लो तो झारखंड जो कि पलामू जिला में है, आपको पता होना चाहिए, तो वहाँ से निकलती है पुनपुन। और गंगा नदी में फतुहा के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है पुनपुन, ये पूछा गया है, तो गंगा नदी में कहाँ पे मिल जाती है, तो फतुहा के पास, ठीक है। फाल्गु या निरंजना, फाल्गु या निरंजना नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती नदियाँ है, पुनपुन नदी में के साथ जो है ये गंगा में मिल जाती है। अजय की बात करूँ, ये जमुई जिला से निकलता है बिहार में ही, और गंगा नदी में जो है पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। किउल की बात कर लो तो हजारीबाग झारखंड से निकलती है, और लखीसराय जिला में जो है ये किउल नदी गंगा में मिल जाती है। अजय नदी की मैं बात कर लूँ तो ये देवघर झारखंड से निकलती है, और भागीरथी नदी की मैं बात कर लूँ तो ये भागीरथी नदी में पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। अब डिटेल में यहाँ पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ एक एक करके। गंगा नदी जो है यहाँ पे देख लीजिएगा गंगा नदी के बारे में, तो देखो भाई गंगा नदी की मैं बात कर लूँ तो यह जो है गंगा नदी की कुल लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इनकी लंबाई है, मैं आपको अभी बताऊँ कि 445 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से, यहाँ से प्रश्न आता है। तो अगला देख लीजिएगा, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है ये है 2525 किलोमीटर। बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में जो है अलकनंदा भागीरथी दोनों नदियाँ के मिलने के बाद जो है यह जो है नदी का नाम जो पड़ता है, इस नदी का, गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इंडियन ज्योग्राफी में इसके बारे में। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, गंगा नदी बिहार में जो है बक्सर जिला में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के बक्सर में, है ना। प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई गंगा नदी जो है जब बिहार में प्रवेश करती है तो ये कहाँ पे प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो गंगा नदी ऐसे निकलती है, तो यहाँ पे बक्सर जिला है, तो बक्सर जिला से ही प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन सब है, महत्वपूर्ण है, और इसलिए यहीं से क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है कि आप देख सकते हैं कि गंगा नदी बिहार में बक्सर जिला में जो है चौसा के समीप, चौसा के आसपास का क्षेत्र है, वहीं पे जो है बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती है, सीमा बनाती हुई, और ये जो है बिहार से बाहर बंगाल में चली जाती है। तो पता है यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपको ये, बिहार, गंगा नदी बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो बक्सर जिला का जो है चौसा के समीप। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बिहार से बाहर कहाँ पे निकलती है, तो कटिहार और भागलपुर होते हुए ये बिहार से बाहर निकल जाती है और पश्चिम बंगाल को चली जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इस दौरान जो है गंगा नदी जो है, मैं बात कर लूँ यहाँ पे गंगा नदी की, तो गंगा नदी बिहार के 12 जिले से गुजरती है। तो एक क्वेश्चन बीपीएससी में ये पूछा गया है कि गंगा नदी जो है बिहार के कितने जिलों से जो है होकर प्रवाहित होती है, तो बिहार के 12 जिले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि गंगा नदी बिहार में सर्वाधिक जो है, ये जितने भी नदी मैं अभी आपको बताऊँ, जो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा लंबाई है, जितने भी इनकी सहायक नदी थी, सबसे ज़्यादा जो है गंगा नदी की ही लंबाई है ना, कितना था, तो 445 किलोमीटर बिहार में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई गंगा नदी बिहार में सर्वाधिक, दोबारा सुनिए, प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि भाई गंगा नदी की जो है सबसे ज़्यादा लंबाई बिहार के कौन से जिला में है ना, तो बिहार के पटना जिला में है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा, चूँकि आप सबको पता है कि पटना जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है या इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से बना पाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन, गंगा की जो है सहायक नदियों में जो है देखा जाए तो आप देखेंगे घाघरा नदी है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन है, ये आदि जो है नदियाँ। दोबारा एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। गंगा नदी की जो है सहायक नदियों में आपका घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती है। बाकी आप देख सकते हैं, जबकि मैं लिख भी दिया हूँ कि जबकि महानंदा, अजय बिहार से जो है बाहर गंगा में मिलती है। तो पता है प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए हैं, इनमें से कौन सी जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ बिहार में मिलती हैं और कौन बिहार के बाहर में जो है गंगा से मिलती है। तो महानंदा और अजय, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना हाईलाइट कर दिया हूँ और मैं कर दे रहा हूँ पढ़ाते समय, तो भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, गंगा नदी की मैं बात कर लूँ तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, और यह जो है अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बता चुका हूँ पहले भी। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगला जो नदी है गंडक, है ना, तो जो हम लोग इससे पहले अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं ना, वही मैं डिटेल में यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो कह रहा है कि गंगा नदी को नारायणी, अच्छा ये 70 में नहीं बल्कि 69 बीपीएससी में ये प्रश्न पूछ लिया गया था ना, 69 बीपीएससी में, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा गया था कि भाई गंडक नदी को किस और नाम से जाना जाता है बिहार में, तो नारायणी के नाम से। जब गंडक नदी मैदानी भाग में जाता है ना भाई, ध्यान रखिएगा, जब गंगा नदी मैदानी भाग में जाता है तो उसे हम लोग नारायणी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो प्रश्न किसी भी एंगल से पूछा जाए, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है, अच्छे से चीज़ों को किया, तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो गंडक नदी को जो है नारायणी कहाँ पे, तो भाई आप देखेंगे तो मैदानी भाग में
अब नेपाल में जो है गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना सप्त यहाँ पे गंडकी या फिर शालिग्रामी। नेपाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, नेपाल में जो है नेपाल में मैं बार बार कर रहा हूँ, नेपाल में शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा कौन से गंडक नदी को। गंडक नदी की जो है मुख्य शाखा धौलागिरी, इस लाइन को देखिएगा, धौलागिरी और जो है अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते समय गौर्ज बनाती है। और बिहार में भैंसा लोटन नाम जरूर आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो भाई भैंसा लोटन जो पश्चिमी चंपारण में है, तो वहीं पे ये प्रवेश करती है। तो प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं गंडक नदी जो है बिहार में कहाँ पे प्रवेश करती है, तो यह जो है भैंसा लोटन जगह का नाम है, वो पश्चिमी चंपारण में वहीं पे बिहार में प्रवेश करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैंसा लोटन। अभी एक गाना भी आपने सुना होगा भैंसा लोटन का, ठीक है, भोजपुरी में शायद आया था, तो ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी चंपारण में है। इसमें जो है मिलने वाले गोल गोल काले पत्थर को जो है शालिग्रामी कहा जाता है, और यही कारण है कि उसे नेपाल में शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कितना, तो आप देखेंगे तो लगभग 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक जो नदी है कौन किसका, तो गंडक नदी का प्रश्न पूछे जाते हैं। काली गंडक ध्यान रखेगा, त्रिशूली ध्यान रखेगा, बूटी गंडक, ये सब जो है इनकी सहायक नदी है गंडक की, ठीक है। अब यहाँ पे घाघरा नदी की बात कर लूँ, तो यह जो है मानसरोवर जो तिब्बत में पड़ता है ना, तो मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, ये बिहार के सीमांत में प्रवेश करती है। यूपी और बिहार की सीमा पर जो है बहती हुई ये सारण जिला है, मैं अभी आपको बताया हूँ कुछ देर पहले, सारण जिला में जो है बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इनका जो है अन्य नाम है सरयू, मैदानी भाग में घाघरा नदी को सरयू के नाम से जानते हैं। इसका गोगरा करनाली नेपाल में ये दोनों नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसकी जो सहायक नदी है घाघरा नदी की, है ना, तो ये सहायक नदी कौन सा है, तो इसकी जो सहायक नदी है घाघरा नदी की, तो ये राप्ती है, ठीक है, ये राप्ती है, ठीक है, राप्ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है राप्ती। बूढ़ी गंडक ये बिहार के बाहर ही है बूढ़ी गंडक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो छोटी गंडक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाता है। तो छोटी गंडक जो है गंडक, ये सरदा जो है, भेरी, सेती, ये सब जो है इनकी सहायक नदी है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना राप्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी गंडक, शारदा, भेरी और सेती इनकी जो है क्या है भाई, सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला है यहाँ पे बूढ़ी गंडक, अब देख लीजिए। तो यह जो है बूढ़ी गंडक की मैं बात कर लूँ तो सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में जो है गंगा नदी में ये मिल जाती है बूढ़ी गंडक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो अन्य नाम है, प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो उत्तरी भाग में इसका नाम है सिकरहना, ठीक है, यहाँ पे सिकरहना। अब इनकी जो सहायक नदी है गंडक, बूढ़ी गंडक की, ठीक है, तो मशान हो गया, बालोर हो गया, तियोर हो गया, आपने जरूर नाम सुना होगा तियोर का, यह जो है धनौती हो गया, ये इनकी सहायक नदियाँ है, ठीक है। बागमती की मैं बात कर लूँ तो यह नेपाल में हिमालय के महाभारत जो है, महासागर बोलते हो क्या, महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बागमती को ध्यान रखिएगा, तथा अंत में जो है गंगा में विलीन हो जाती है। यह पहले जो है बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब जो है यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोहरा भी पूछे जाते हैं। ये अधवारा है, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। एक है आपको मैं बता दूं, ये है विष्णुमती, ये जो है बागमती नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख सहायक नदियाँ। कोसी नदी को हम लोग देख लेते हैं भाई, लोकेशन आपने सारी नदियाँ को देख लिया है ना कि इसका लोकेशन कहाँ पे है मैप पे। चलिए अगला है कोसी नदी, यह नेपाल के जो है उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में जो है सप्तकोशिकी कहा जाता है, क्योंकि यह 7 धाराओं के जो है मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में जो है गंगा नदी में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। कुर्सेला कहाँ पे है, तो अभी मैं आपको बताऊँ ना, ये तो आप कहेंगे सर कुर्सेला कटिहार जिला में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये प्रश्न कई बार पूछे गए, ध्यान रखिए, ये विलीन हो जाती है यहाँ पे। कोसी नदी की मैं बात कर लूँ, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, या फिर बिहार का अभिश्राप कौन सी नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी, क्योंकि कोसी नदी लगातार जो है अपने मार्ग बदलने में क्या है भाई, नंबर 1 है ना, इसलिए बिहार का शोक, बिहार के अभिशाप, अलग अलग नाम से हम लोग इसे पुकारते हैं, है ना। चलिए अगला यहाँ उत्तरी बिहार में बाढ़ का मुख्य जो कारण होता है ये कोसी नदी है, खासतौर पे अगर आप मैप देखेंगे ना तो इस इलाका में, ठीक है, यहाँ पे इस इलाका में। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला है यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा है, अरुण है, तमोर है, लिखू है, दूध कोसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तामा कोसी,
इंद्रावती, सुनकोशी, है ना, ये सब का सब जो है कोशी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ जाते हैं। महानंदा, यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर जो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में मिलती है। यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है महानंदा नदी। कहाँ पे सर, आप इसका लोकेशन देखेंगे ना, यहाँ पे ये बिहार का मैप है सपोजर, तो यहाँ पे ये सबसे पूर्वी क्षेत्र में ये नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी जो सहायक नदियाँ है, पेनोर है, ध्यान रखिएगा, पेनोर हो गया, नागर हो गया, बालाशर हो गया, मेची, इनके आप प्रश्न ये पूछे गए थे। महानदी मेची, मेची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मेची इसी का है महानंदा की सहायक नदी। कर्मनाशा नदी की मैं बात कर लूँ, है ना, तो इसकी उत्पत्ति विंध्याचल जो है ना, या फिर बिंदु श्रेणी से होती है। यह जो है बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। ये चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है ना, दक्षिण बिहार की, मैं अभी आपको जो बताया हूँ ना भाई, ये तो दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी यही है, ठीक है, यहाँ से ये गंगा नदी है और यहीं से कर्मनाशा नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यह अच्छा देख लिया, कर्मनाशा नदी को जो है अपवित्र नदी भी कहा जाता है, तो प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोन नदी, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से या फिर अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है, ध्यान रखिएगा। यह रोहतास जिला बिहार में है, आपको पता होना चाहिए, एवं जो है गढ़वा जिले झारखंड के बीच बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी में मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी में कहाँ पे, ये मनेर दानापुर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस लाइन को। यमुना नदी के बाद जो है गंगा नदी की दूसरी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना भाई बिहार में, सॉरी, गंगा नदी की दूसरी सबसे सहायक जो नदी है बिहार में, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल की मैं बात कर लूँ, दोबारा सुनिए इस लाइन को। यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे जो बड़ी जो है दक्षिणी सहायक नदी है वो कौन सा है, तो ये सोन नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा की सहायक नदी में, कई बार प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, सोन नदी पर जो है डेहरी बांध जो रोहतास जिला में है, इंद्रावती बैरेज रोहतास में है, और अगर देखेंगे तो वान सागर बांध मध्य प्रदेश में है, तो ये सोन नदी पर ही बनाया गया है। तो ये की पॉइंट यही है और यहीं से तो क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ आपको जब जितने भी मैं की पॉइंट बता देता हूँ उसे माइंड में रखिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं सोन नदी पर जो है बने नहरों में जो है रोहतास भोजपुर के जो है शुष्क मैदानी क्षेत्र में क्या होगा भाई, बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया जाता है या फिर बनाया है, ठीक है, इस क्षेत्र को। अब यहाँ पे अगला जो देख सकते हैं भाई, अगला है आप देखेंगे तो पुनपुन नदी, तो यह जो है झारखंड की, कहाँ पे, तो झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार में औरंगाबाद हो गया, जहानाबाद होते हुए फतुहा में गंगा नदी में मिल जाती है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं ना भाई, ये पुनपुन नदी कहाँ पे जाके जो है मिल जाती है, तो फतुहा में गंगा नदी में जाके मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक जो नदी है पुनपुन की, ये है मोरहर, मादर, है ना, दरगाह, ये जो है तीनों ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। यह दक्षिण बिहार की सबसे दूसरी, दोबारा सुनिए, यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है सोन के बाद, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्यूल नदी, क्यूल की मैं बात कर लूँ तो यह जो है हजारीबाग के पठार से निकलने वाली निरंजना तथा मोहना नदियों से मिलने से बनती है, अतः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है। गंगा की जो है, जो गंगा की उपनदी है, बेसिक बात है। अगला यहाँ पे देखिए, गया में फाल्गु नदी के पास जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो विष्णुपद मंदिर स्थित है ना, ये फाल्गु नदी पर ही है, जहाँ पितृपक्ष के जो है दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के जो है यात्री जो है तीर्थ यात्रा या फिर तीर्थ यात्री होना चाहिए भाई, तीर्थ यात्री आते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, फाल्गु नदी पर जो है भारत में सबसे बड़ा रबर डैम, जो कि आपको पता होना चाहिए कि अभी ये न्यूज़ में था कुछ दिन पहले भी, तो गया जी डैम बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को जो देखा जाए तो ज्ञान की प्राप्ति यही फाल्गु नदी पर हुआ था, है ना, ध्यान रखिएगा। अब आपने देख लिया जो इंपॉर्टेंट रिवर था जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिहार में नदियों के किनारे प्रमुख जो शहर है वो कौन कौन सा है, एक बार देख लीजिए, तब उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो बिहार में नदियों किनारे, तो भाई गंगा नदी के किनारे में देखा जाए तो पटना हो गया, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। गंडक नदी के किनारे प्रमुख शहर, तो हाजीपुर गंडक नदी किनारे है, सोनपुर ये गंडक नदी किनारे है। बूढ़ी गंडक की मैं बात करूँ तो मुजफ्फरपुर हो गया, खगड़िया हो गया, समस्तीपुर हो गया, ये इनके किनारे हैं। बागमती की नदी किनारे दरभंगा है, फाल्गु नदी किनारे गया है ना। और पुनपुन और गंगा नदी के किनारे फतुहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों के किनारे हैं, दोनों के बीच में है। घाघरा नदी की मैं बात करूँ तो यह जो है छपरा का नाम आपने जरूर सुना ना, तो ये घाघरा नदी के किनारे हैं, तो आपने देख लिया।
अब यहाँ पे देख, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे ना, चूँकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई अगला जो वीडियो दूंगा ना उसमें मैं पूरा करवा दूंगा, उसमें अगला वीडियो दूंगा जिसमें मैं आपको करवा दूंगा पूरा कि बिहार के जो है नदी घाटी परियोजना को देख लेंगे, जिसमें बिहार में जो है बहुउद्देशीय नदी बहुउद्देशीय बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना को देखेंगे, जैसे सोन नदी पे कौन कौन से डैम बना हुआ है ना, कौन कौन से नहर यहाँ से निकाला जाता है, कोसी नदी से कौन कौन से नहर निकाला जाता है, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना को भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग कोसी बहुउद्देशीय परियोजना को देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे बिहार के जलप्रपात को देख लेंगे, और प्रमुख जलप्रपात कौन से जिले में है, बिहार के प्रमुख झील को देख लेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसे यहीं पर कर देता हूँ स्किप। बिहार के जो प्रमुख जलकुंड है ना, वो इसे इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं करवा दूंगा। बिहार का मिट्टी अलग चैप्टर है, ठीक है। तो वो उसके बाद वाला वीडियो में मैं पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो एक वीडियो और आएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मैं तो मुझे करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसी वीडियो में भी करवा सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाता है ना, तो आप ही लोगों का डिमांड रहता है कि सर थोड़ा सा वीडियो का लेंथ छोटा रहने दीजिए, ताकि हम लोगों को देखने में कंफर्टेबल हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज मेरा थोड़ा सा गला खराब है, आप सबको पता ही है, बता दिया था मैं आपके बैच में, कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार सभी को जो है यहाँ पे एग्ज़ाम अच्छे नंबर से प्री क्लियर करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं पुनः कराऊँ, आप सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, और इससे पहले जो मैं क्लास दिया हूँ स्पेशल बिहार का, चूँकि स्पेशल बिहार का सीरीज़ यूट्यूब पे ही मैं फ्री में करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको ये कंप्लीट सीरीज़ देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ज़रूर सभी लोग क्या करिए, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो सभी वीडियो को एक एक करके देख लीजिए। PDF मैं पुनः कराऊँ कि आपको पेड बैच में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।